हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है वोल्टेज रेगुलेटर। नोट्स नहीं बनवाने वाला, बस समझाऊंगा कि वोल्टेज रेगुलेटर प्रेजेंट के टाइम पे किस टाइप के होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो पहले वोल्टेज रेगुलेटर की बात करें तो वोल्टेज रेगुलेटर ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर और दूसरा होता है स्विचिंग रेगुलेटर। स्विचिंग रेगुलेटर जस्ट इनकी वर्किंग समझाऊंगा मैं, ठीक है, इस वीडियो में। स्विचिंग रेगुलेटर को SMPS यानी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इसे क्या बोलते हैं? स्विच मोड पावर सप्लाई कहते हैं, ठीक है। तो अगर स्विच मोड पावर सप्लाई के बारे में एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो आपको स्विचिंग रेगुलेटर के बारे में ही लिख के आना है। जस्ट मैं वर्किंग समझाऊंगा। देखो, अगर आप डायरेक्टली ये समझने की कोशिश करो कि स्विचिंग रेगुलेटर किस तरह से काम करते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जब तक आपको लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर का कंसेप्ट क्लियर ना हो। यानी लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर में जो ड्रॉबैक था उसको रिमूव करने के लिए हम स्विचिंग रेगुलेटर का यूज करते हैं। मैं बताऊं, प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा स्विचिंग रेगुलेटर का यूज होता है। लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर कहीं कहीं यूज होते हैं, है ना। यानी मोस्ट ऑफ यूज स्विचिंग रेगुलेटर का होता है, कहीं कहीं लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर यूज होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर होता क्या है। देखो, काम कैसे करता है लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। देखो, लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर में एक कंट्रोल एलिमेंट होता है जो वोल्टेज का रेगुलेशन करता है। कंट्रोल एलिमेंट, और जनरली ये एक ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। काम कैसे करता है वो समझो। देखो, होता क्या है कि एक वोल्टेज रेगुलेटर काम कैसे करता है कि फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने इनपुट वोल्टेज सिग्नल दिया जो कि पल्सेटिंग डीसी था। पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी क्या होता है आगे मैं बात करूंगा। अभी के लिए समझो कि ऐसा वोल्टेज सिग्नल जिसकी निगेटिव वैल्यू पॉसिबल ना हो, जो पॉजिटिव वैल्यू में ही फ्लक्चुएट कर रहा हो, है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में जो पॉजिटिव वैल्यू में ही फ्लक्चुएट कर रहा हो उसे हम पल्सेटिंग डीसी कहेंगे। तो यानी पल्सेटिंग डीसी हमारे पास इनपुट पे होती है, तो उसको हमें एक कंट्रोल एलिमेंट, जो कि मैंने बताया एक ट्रांजिस्टर होता है, उसमें डालते हैं। अभी के लिए मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज कर रहा हूं। ये ट्रांजिस्टर क्या करता है, एक आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा जिसे हम लोड से कैरी करते हैं। यानी एक लोड रेजिस्टेंस होता है, उस लोड को हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, तो इन दोनों के बीच में हम आउटपुट वोल्टेज को लेते हैं। यानी इनपुट वोल्टेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया जाता है और ऐसे आउटपुट वोल्टेज भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। ये जो कंट्रोल एलिमेंट है, ये जो ट्रांजिस्टर है जिसे हम कंट्रोल एलिमेंट बोलते हैं, ये करंट को कंट्रोल करता है। देखो, सिंपल सी बात है, वोल्टेज दिया था लेकिन वोल्टेज के साथ साथ करंट भी तो मूव करता है। अब आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, जो करंट इस लोड में जा रहा है। फॉर एग्जांपल लोड में जो करंट जा रहा है वो इमीटर करंट है। अभी के लिए लोड करंट ही बोल देते हैं, बाद में बात करेंगे इमीटर करंट की, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज करंट इनटू रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन ही होता है। यानी लोड रेजिस्टेंस और करंट दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आउटपुट वोल्टेज होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जो लोड करंट है, जो लोड रेजिस्टेंस है वो तो फिक्स्ड है। आरएल क्या है, लोड रेजिस्टेंस, ये फिक्स है। तो फिर चेंज क्या होगा, यानी अगर मुझे रेगुलेटेड आउटपुट चाहिए, यानी मुझे एक रेगुलेटेड आउटपुट चाहिए, रेगुलेटेड आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए ये जो लोड रेजिस्टेंस है ये तो फिक्स रहता है। तो चेंज क्या होता है, चेंज होता है ये लोड करंट। अगर मैं इस लोड करंट को फिक्स रखूं, सिंपल सी बात है। देखो, रेगुलेटर, देखो आरएल तो कांस्टेंट रह गया, अब मुझे क्या करना है, इस आईएल को कांस्टेंट बनाना है। मतलब आरएल तो कांस्टेंट है, अब यानी अगर मुझे आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए, यानी आउटपुट वोल्टेज अगर मुझे कांस्टेंट चाहिए, रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज चाहिए,
तो लोड करंट कांस्टेंट है, सॉरी लोड रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, अब मुझे लोड करंट को कांस्टेंट बनाना है। क्लियर होगी बात? फंडामेंटल यानी वोल्टेज रेगुलेटर का फंडामेंटल ये है, लोड रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहता है। अब अगर मुझे आउटपुट को कांस्टेंट रखना है तो इस लोड करंट को भी कांस्टेंट रखना है, यानी कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। अब बनेगा कैसे? जब वोल्टेज पल्सेटिंग है तो करंट भी तो फ्लक्चुएट करेगा, तो ये करंट में फ्लक्चुएशन ना हो इसके लिए हम कंट्रोल एलिमेंट का यूज करते हैं, जो कि जनरली एक ट्रांजिस्टर होता है। और ये काम किस पे करता है? कंट्रोल सिग्नल पे। कंट्रोल सिग्नल यानी इसके यहां पे, यानी इसके बेस में, ये क्या है? ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये कलेक्टर टर्मिनल है, ये इमीटर टर्मिनल है, यानी इसके बेस टर्मिनल पे हम कंट्रोल सिग्नल देते हैं। कंट्रोल, इसके बेस टर्मिनल पे हम क्या देते हैं? कंट्रोल सिग्नल देते हैं। वो कंट्रोल सिग्नल इस लोड करंट को कंट्रोल करता है। लोड करंट को कैसा कंट्रोल करता है? कि वो टेंस टू कांस्टेंट रहे, यानी वो फ्लक्चुएट ना करे, वो टेंस टू कांस्टेंट रहे। इस प्रिंसिपल पे हमारा लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है। यानी लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर में एक कंट्रोल एलिमेंट होता है जिसे कंट्रोल सिग्नल देते हैं। कंट्रोल सिग्नल जनरली ऑपरेशनल एम्पलीफायर से देते हैं। ऑप एम्प मींस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हेल्प से कंट्रोल सिग्नल इस ट्रांजिस्टर को दिया जाता है। ये ट्रांजिस्टर फिर करंट को कंट्रोल करता है। कर कैसे पाता है उसका रीजन समझो। देखो सिंपल सी बात है, इस ट्रांजिस्टर के अगर करंट का फॉर्मूला प्लॉट करूं तो अगर इनपुट करंट है IC, आउटपुट करंट है IE और बेस करंट है IB, तो आपने ट्रांजिस्टर की इक्वेशन पढ़ी होगी। जो IE है यानी जो इमीटर करंट है वो IC यानी कलेक्टर करंट और बेस करंट के इक्वल होता है। अब मैं चाहता हूं कि ये कांस्टेंट रहे, है ना, मैं यही तो चाहता हूं। ये एक्चुअली इमीटर करंट क्या है? लोड करंट है, यानी ये लोड करंट कब फिक्स होगा? जब इन दोनों का सम यानी कलेक्टर करंट और बेस करंट का जो सम है वो कांस्टेंट रहे। और ये बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? जैसी कलेक्टर करंट डाउन होता है, यानी जैसी कलेक्टर करंट डाउन होगा हम बेस करंट को इंक्रीज करेंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा। और जैसी कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा, यानी यहां पे इनपुट पे अगर कलेक्टर करंट इंक्रीज हुआ तो हम बेस करंट को डिक्रीज कर देंगे तो भी कांस्टेंट रहेगा लोड करंट। तो इस प्रिंसिपल पे ही वोल्टेज रेगुलेटर काम करते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, यहीं पे एक और बात समझ लो कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सीरीज रेगुलेटर और एक होता है शंट रेगुलेटर। उसका भी कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, ठीक है। यहीं पे देखो, मैंने बताया आपको कि लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर दो टाइप के होते हैं। पहला होता है शंट रेगुलेटर और दूसरा होता है सीरीज रेगुलेटर। सीरीज रेगुलेटर, वैसे मैं आपको बताऊं कि सीरीज रेगुलेटर ज्यादा यूजफुल होते हैं बजाय के शंट रेगुलेटर के। ये जो मैंने रेगुलेटर बनाया है ये सीरीज रेगुलेटर है, ठीक है। शंट रेगुलेटर कैसा होता है? देखो सिंपल सी बात है, डिफरेंस समझते हैं। शंट रेगुलेटर में जो कंट्रोल एलिमेंट होता है यानी जो ट्रांजिस्टर होता है, यानी अभी के लिए कंट्रोल एलिमेंट की प्लेसिंग हम करते हैं जस्ट समझाने के लिए कि कंट्रोल एलिमेंट ये है। ये क्या है? कंट्रोल एलिमेंट। कंट्रोल एलिमेंट डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में। इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में जो कंट्रोल एलिमेंट है वो सिर्फ करंट का कुछ हिस्सा लेता है। देखो टोटल करंट क्या आ रहा था और टोटल आउटपुट करंट क्या था, उसमें से एक हिस्सा ये पुल करता है और करंट को कंट्रोल करता है। जितना एक्स्ट्रा हिस्सा करंट का, जैसे ये करंट है, इनपुट करंट है और ये आउटपुट करंट है, तो आउटपुट करंट को मुझे क्या करना है? कांस्टेंट बनाना है। तभी तो मेरा फंडामेंटल काम क्या है वोल्टेज रेगुलेटर के लिए कि लोड करंट को कांस्टेंट बनाना है। लोड करंट कांस्टेंट कब होगा? जब इनपुट करंट का वो हिस्सा जो ज्यादा है उसको ये पुल कर ले और इनपुट करंट का जो हिस्सा कम है ये प्रोड्यूस कर ले। तो इस तरह से यानी ये ले भी सकता है और दे भी सकता है करंट। इस आउटपुट को कांस्टेंट बनाने के लिए ये कंट्रोल एलिमेंट करंट को इस इनपुट करंट में वैल्यू ऐड भी कर सकता है और लेस भी कर सकता है, यानी इस इनपुट करंट से वैल्यू पुल भी कर सकता है और पुश भी कर सकता है। समझ में आ रही है बात? जैसे करंट अगर ज्यादा होगा तो ये करंट को पुल करके कम करेगा और अगर करंट कम होगा तो ये अपने अंदर से एक करंट प्रोड्यूस करके इस आउटपुट करंट को कांस्टेंट बनाने की कोशिश करेगा। तो यानी कंट्रोल एलिमेंट जब डायरेक्टली कनेक्ट ना हो
इनपुट और आउटपुट के बीच में डायरेक्टली कनेक्ट ना हो, एक हिस्से में कनेक्ट हो, तो उसे कहेंगे हम शंट रेगुलेटर। यानी शंट रेगुलेटर का अगर मैं डायग्राम बनाऊं कंट्रोल एलिमेंट ट्रांजिस्टर का यूज करके, तो ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से होगा, इसे ग्राउंड से कनेक्ट करना होगा और यहां पे कंट्रोल सिग्नल देना होगा। क्लियर हो गई बात? अब सीधी सीधी बात है, ये करंट का कुछ हिस्सा ही तो ले रहा है, पूरा हिस्सा तो नहीं ले रहा है। तो ये हुआ, ये किसका फिगर हो गया? ये फिगर हो गया शंट रेगुलेटर का। शंट रेगुलेटर का शंट कहने का मतलब है कुछ हिस्सा लेना। आउटपुट करंट को कांस्टेंट बनाने के लिए ये कुछ हिस्सा लेगा या देगा, वो होगा शंट रेगुलेटर। अब सिंपल सी बात है, सीरीज रेगुलेटर क्या है? अब ये कंट्रोल एलिमेंट इनपुट और आउटपुट के बीच में होगा, साइड में नहीं होगा। अब इनपुट और आउटपुट यानी इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में अगर ये कंट्रोल एलिमेंट होगा तो ये सीरीज रेगुलेटर होगा, बिकॉज इनपुट और आउटपुट के बीच में ये सीरीज में कनेक्ट है और ये इसे कहते हैं शंट पोजीशन। ये क्या होती है? सीरीज पोजीशन। यानी इनपुट और आउटपुट के बीच में हमारा कंट्रोल एलिमेंट अगर लगा है तो इसे हम कहेंगे सीरीज रेगुलेटर। अब कंट्रोल एलिमेंट बना दे, क्योंकि कंट्रोल एलिमेंट जनरली एक ट्रांजिस्टर होता है, तो ट्रांजिस्टर बना दो और यहां पे ये ट्रांजिस्टर क्या हो गया? कंट्रोल एलिमेंट। और ये जहां पे आप क्या दोगे? कंट्रोल सिग्नल दोगे, कंट्रोल सिग्नल दोगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हेल्प से। अब ये जो डायग्राम बन गया, ये किसका हो गया? ये डायग्राम हो गया सीरीज रेगुलेटर। फिगर हो गया ये सीरीज रेगुलेटर का। ठीक है, मैंने शॉर्टकट फिगर बनाया है, अगर पूरा बनाना है तो ये बना देना। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर पूरा बनाना है तो आउटपुट को कांस्टेंट बनाने के लिए यहाँ पे एक लोड लगाना पड़ेगा, उसको ग्राउंड से कनेक्ट करना होगा। ये लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक लोड करंट होगा और यहाँ से आउटपुट आप पुल करोगे। इसमें भी ऐसे ही एक लोड रेजिस्टेंस लगाओगे और फिर आउटपुट यहाँ से पुल करोगे। RL है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था। तो आई होप आपको लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर का कंसेप्ट समझ में आया होगा। क्लियर हो गई बात? जो ये लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर थे, इनके दो बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। कैसे लिमिटेशन थी वो समझो। मैंने बोला कि पल्सेटिंग डीसी के ऊपर बात करूंगा, तो कहने का मतलब जो इनपुट वोल्टेज है ये डायरेक्ट सप्लाई से नहीं लिया जाता। कहने का मतलब है, देखो जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो एक तरह से साइन वेव सिग्नल होता है, इस तरह से, यानी जिसकी पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू होती है। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज सिग्नल इनपुट जो ओरिजिनल सिग्नल होता है, जो सप्लाई सिग्नल होता है, वो साइन वेव की वेव फॉर्म में होता है, यानी उसके पॉजिटिव निगेटिव दोनों सिग्नल होते हैं। ठीक है, वो आपका ओरिजिनली इनपुट सिग्नल होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि हम पहले इस को रेक्टिफायर से गुजारते हैं, रेक्टिफायर से। यानी अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास एक रेक्टिफायर है, क्या होता है आप इंटरनेट पे सर्च मार के देख सकते हो, रेक्टिफायर। तो जब हम इसे रेक्टिफायर से गुजारते हैं तो क्या होता है, ये इसका ये जो निगेटिव साइन है वो भी पॉजिटिव इस तरह का सिग्नल बना देता है। यानी हुआ क्या, जो निगेटिव साइकिल थी उसको पॉजिटिव बना दिया इसने। यानी जितने भी सिग्नल होंगे, जितनी भी पल्स होंगी वो पॉजिटिव होंगी। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जीरो पे पहुंचेंगी बट रहेंगी पॉजिटिव। यानी अब ये इनपुट सिग्नल, ओरिजिनली इनपुट सिग्नल VI था, तो उसके बाद ये VI1 बना। ठीक है, रेक्टिफायर सर्किट से गुजारा, और फिर इसके बाद जब हम इस सिग्नल को फिल्टर से गुजारते हैं, फिल्टर सर्किट से, आपके घर में पानी को छानने वाला फिल्टर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर सर्किट है। इसका काम होता है कि जो ये जीरो को टच कर रहा है ना, ये बार बार सिग्नल मैक्सिमम होके फिर जीरो को टच कर रहा है, मैक्सिमम होके फिर जीरो को टच कर रहा है, तो ये फिल्टर सर्किट क्या करता है, उस जीरो को टच करना बंद करा देता है। यानी ये स्टार्ट हुआ तो इस तरह से रिपल्स बन जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, रिपल्स। अब जीरो को टच नहीं करेगा बट रिपल बनाएगा। क्लियर हो गई बात? ध्यान से समझना। ये फिल्टर सर्किट ये रिपल को अच्छी तरह से, यानी इसको प्लेन बना सकता है कब, जब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। यानी अगर ये लो फ्रीक्वेंसी का होगा, लो फ्रीक्वेंसी का होगा इनपुट सिग्नल,
तो इसे कई सारे फिल्टर सर्किट लगाने पड़ेंगे, यानी एक फिल्टर ये लगाया, फिर अगला फिल्टर एक और लगाया फिल्टर, तो फिर ये क्या करेगा, कुछ इसको और प्लेन बनाने की कोशिश करेगा इस तरह से, फिर एक और फिल्टर लगाओगे, यानी एक सब काम कब हो रहा है, जब फिल्टर को हमने लो फ्रीक्वेंसी पे सेट कर रखा है, लो फ्रीक्वेंसी इनपुट, यानी फिल्टर को हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल दे रहे हैं, तब जाके ये स्मूथ बनाने के लिए बहुत सारे फिल्टर की जरूरत पड़ती है। देखो रिपल्स तो बन रहे हैं, देखो इसने पहले रिपल्स को थोड़ा सा, मतलब सबसे ज्यादा रिपल्स थे, फिर रिपल्स कम हुए, फिर रिपल्स और कम हुए, इस तरह से रिपल्स कम होते चले जाएंगे जैसे मैं फिल्टर लगाते चला जाऊंगा। यानी सिंपल सी बात है, ये जो पल्सेटिंग डीसी हमें मिला है इस लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर के इनपुट पे, वो कई सारे फिल्टर सर्किट लगाने के बाद मिला है। क्लियर हो गई बात? ऐसा क्यों मिला है? बिकॉज लो फ्रीक्वेंसी पे फिल्टर सर्किट बहुत इफिशिएंटली काम नहीं करता। फिल्टर सर्किट अच्छा काम करेगा अगर इसकी फ्रीक्वेंसी में हाई रख दूं, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं फॉर एग्जांपल हाई रख दूं, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी पे फिगर बना लो, अगर आपको जरूरत है तो लो फ्रीक्वेंसी का ये फिगर है, लो फ्रीक्वेंसी का फिगर बना लो फिल्टर सर्किट का। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी हाई रख दूं, ठीक है, यानी अगर हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल यानी V1I सॉरी VI1 अगर हाई हो, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, तो उस केस में फिल्टर सर्किट कैसे काम करेगा? फिल्टर सर्किट देखो, यानी इनपुट अगर अगेन ये है तो उसके बाद फिल्टर सर्किट आउटपुट क्या प्रोड्यूस करेगा, यानी यहां पे मैंने इस सिग्नल को इनपुट पे डाला तो ये उन रिपल्स को कम कर देगा, बहुत कम कर देगा, यानी इससे तो ज्यादा कम कर देगा। ठीक है, अभी भी पल्सेटिंग डीसी है लेकिन फिल्टर को कम कर दिया उसने, मतलब फिल्टर ने क्या किया, वो पल्सेटिंग मतलब जो रिपल्स थे उनको कम कर दिया। सिंपल सी बात है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये जो लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर है ये काम तब करेगा जब रिपल्स वेरी वेरी लो हो, यानी फ्लक्चुएशन वेरी वेरी लो हो। इसका मतलब क्या है, ये लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर कब काम करेगा? फॉर वेरी लो फ्लक्चुएशन। ठीक है, यानी पहला लिमिटेशन क्या है कि अगर हाई फ्लक्चुएशन का इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज इसे मिलेगा तो ये काम करना बंद कर देगा, ये डिवाइस खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहला ड्रॉबैक है। पहला क्या ड्रॉबैक क्या है इसका, यानी लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर के ड्रॉबैक की बात करें, ड्रॉबैक, तो पहला ड्रॉबैक यही है कि इसको क्या चाहिए, लो फ्लक्चुएशन, इनपुट वोल्टेज सिग्नल ऑफ वेरी लो फ्लक्चुएशन। ठीक है, फ्लक्चुएशन। ठीक है, दूसरा लिमिटेशन क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फिल्टर, लार्ज नंबर ऑफ फिल्टर आर रिक्वायर्ड। अभी मैंने समझाया क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती है। अरे सिंपल सी बात है, जो होम लाइन में जो हमारे पास सिग्नल आता है, यानी जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है, वो 50 हर्ट्ज का होता है, और 50 हर्ट्ज एक्चुअली लो फ्रीक्वेंसी हुई। हाई फ्रीक्वेंसी तो तब होती है जब किलो हर्ट्ज में जाती है। अब किलो हर्ट्ज में तो इनपुट सिग्नल हमें मिल नहीं रहा है ना, तो यानी घर में जो हमारे पास सिग्नल आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल आ रहा है, वो 50 हर्ट्ज का है, यानी वो लो सिग्नल है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। यानी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए अगर मुझे फिल्टर सर्किट का अगर मुझे वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करना है तो उस वोल्टेज रेगुलेटर में पहले मुझे कई सारे फिल्टर लगाने पड़ेंगे ताकि वो जो फ्लक्चुएशन है उसको कम किया जा सके। तो यानी लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर का ये दूसरा ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक है कि जो इनपुट वोल्टेज सिग्नल होना चाहिए उसमें वेरी लो फ्लक्चुएशन होना चाहिए। दूसरा, जो लार्ज नंबर ऑफ फिल्टर है उनका यूज करना होगा। ठीक है, यानी फिल्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर लो फ्रीक्वेंसी होंगे तो फिल्टर सर्किट सही से काम नहीं करेगा। फिल्टर सर्किट तब सही से काम करता है जब फ्रीक्वेंसी वेरी हाई हो। इसका रीजन ये होता है ना, इसका रीजन भी बता दूं, यहीं पे बता देता हूं। देखो, जो कैपेसिटर होता है, जो फिल्टर होते हैं वो कैपेसिटर से मिलकर बने होते हैं, उसमें कैपेसिटर लगा होता है,
और कैपेसिटर का काम क्या होता है कि कैपेसिटर अपना जो वोल्टेज है, यानी जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है और धीरे धीरे ही डिक्रीज होता है। तो इनपुट पे अगर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हमने डाला है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल डाला है, ये इस तरह से लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल अगर मैंने डाला है तो ये कैसे बिहेव करेगा कि यानी इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्लो है और फ्रीक्वेंसी भी सिग्नल की स्लो है। यानी ये क्या करेगा, यानी ये यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दिया और यहाँ पे आपने कैपेसिटर से आउटपुट वोल्टेज लिया, तो क्या करेगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी भी स्लो, फ्रीक्वेंसी भी लो है और इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्पीड भी स्लो है, यानी ये इसको एग्जैक्टली फॉलो तो नहीं करेगा बट रिपल्स बना ही देगा। यानी देखो कैपेसिटर क्या करेगा, मैं यहीं पे समझा देता हूं कैपेसिटर का। देखो अगर इनपुट वोल्टेज ऐसा है तो कैपेसिटर क्या करेगा, ये टाइम की एक्सिस है, ये 0 वोल्ट है और यहाँ पे वोल्टेज है, तो कैपेसिटर इसके साथ साथ चार्ज तो होगा बट डिस्चार्ज होने में टाइम लगाएगा, फिर अगेन चार्ज होने लग जाएगा, फिर डिस्चार्ज होने में टाइम लगाएगा, जब मिनिमम नहीं पहुंचेगा तब तक फिर से पॉजिटिव साइकिल मिल जाएगी तो अगेन चार्ज होना है। यानी ये देखो ये वाला जो डॉट डॉट वेवफॉर्म दिखाई है ये कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग है। तो कैपेसिटर इस फ्रीक्वेंसी से चार्ज डिस्चार्ज तो नहीं होगा बट हाँ इसके रिपल्स कम कर देगा। अब अज्यूम करो कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई होती, इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि जितने ज्यादा फिल्टर सर्किट लगाएंगे उतना ज्यादा ये रिपल्स को स्मूथ बनाता चला जाएगा। यानी लो फ्रीक्वेंसी में मुझे ज्यादा फिल्टर यूज करने होंगे। अब समझो इमेजिन करो ये हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल मैं ऐसे बनाता हूं, देखो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यानी ऑसिलेशन बहुत फास्ट कर देता हूं इस तरह से। अब देखो होगा क्या कि जब ये इसके साथ चार्ज हुआ तो डिस्चार्ज तो तुरंत हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अब क्या है, हाई है, तो डिस्चार्ज होने के बजाय वो ऊपर ही ऊपर ऑसिलेट करेगा इसके, यानी इसके पीक के ऊपर ऑसिलेट करता चला जाएगा, यानी इसका जो आउटपुट होगा वो इस तरह से ऑसिलेट करेगा। यानी देखो इसका निगेटिव वोल्टेज कितना स्मूथ कर लिया, यानी जो इतना जाना चाहिए, जो इसका मिनिमम वोल्टेज यहां तक पहुंचना चाहिए, इसने स्मूथ बना के उसे टॉप पे पहुंचा दिया। यानी सिंपल सी बात है, फिल्टर सर्किट की खास बात ये होती है वो लो फ्रीक्वेंसी पे सही तरीके से काम नहीं करेगा लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे वो उसको स्मूथ ज्यादा बना देगा। लो फ्रीक्वेंसी पे कम स्मूथ बनाएगा और हाई फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा स्मूथ बनाएगा। ये फिल्टर सर्किट की खास बात होती है और ये खास बात कहां से आई, क्योंकि फिल्टर सर्किट में लगे होते हैं कैपेसिटर और कैपेसिटर की जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्पीड होती है वो स्लो होती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी केस में वो स्लो जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग स्पीड होती है, स्लो चार्जिंग डिस्चार्जिंग स्पीड है, वो काम आती है और रिपल्स को पूरी फिलअप कर देती है। बट लो फ्रीक्वेंसी में वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग स्पीड लो फ्रीक्वेंसी के केस में उतनी इफेक्टिव नहीं होती, तो रिपल्स को कम तो करती है लेकिन एकदम खत्म नहीं कर पाती जैसा कि हाई फ्रीक्वेंसी के केस में होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा ये दो बात समझ आ गई, लार्ज फिल्टर, और कोई रीजन है इसका, देख लेते हैं, सोच लेते हैं। वैसे मुझे तो याद नहीं आ रहा है लेकिन आप अपनी बुक में या नोट्स में देख लेना कि लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर के डिसएडवांटेज क्या है, तो वो देख लेना, ठीक है। जो मेन डिसएडवांटेज है जिनके वजह से हम लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर का कम यूज करते हैं और स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर का ज्यादा यूज करते हैं, वो ये दो मेन ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज है। और क्या किया ना, स्विचिंग रेगुलेटर का यूज करने पे हम इन दोनों को ही रिमूव कर पाते हैं बहुत अच्छी तरह से। कैसे रिमूव कर पाते हैं उनको देख लेते हैं फटाफट। अब देखो स्विचिंग रेगुलेटर कैसे काम करता है वो समझ लेते हैं। स्विचिंग रेगुलेटर, जैसा कि इसका नाम है कि इसमें लगा होता है एक स्विच, यानी स्विचिंग रेगुलेटर में जो कंट्रोल एलिमेंट होता है, जो कंट्रोल एलिमेंट होता है वो एक स्विच होता है। स्विच कहने का मतलब है ये ऑन रहेगा या फिर ऑफ रहेगा। और अगेन मैं बताऊं, जो ये कंट्रोल एलिमेंट है वो अगेन ट्रांजिस्टर ही होता है बट उसको शो नहीं किया जाता है। ट्रांजिस्टर ही लगा होता है बट उसको शो नहीं करते। बट वो ट्रांजिस्टर क्या करेगा, कभी ऑन रहेगा कभी ऑफ रहेगा। ऑन रहने का मतलब है करंट को कंडक्ट करेगा, ऑफ रहने का मतलब है कोई करंट कंडक्ट नहीं करेगा। ऐसा ये ट्रांजिस्टर काम करता है। अब सिंपल सी बात है, अगेन मैं सीरीज रेगुलेटर की बात करूंगा बिकॉज मैंने बोला था कि सीरीज रेगुलेटर ही काम के होते हैं, शंट रेगुलेटर बहुत कम यूज हुए किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो कंट्रोल एलिमेंट है उसको मुझे यहां रखना पड़ेगा। तो कंट्रोल एलिमेंट को अभी के लिए ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्या है, कंट्रोल, ये हमारा क्या है, कंट्रोल एलिमेंट।
कंट्रोल एलिमेंट है। अगर मैं कंट्रोल एलिमेंट को इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में रखूं तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ये सीरीज रेगुलेटर हो गया, बिकॉज कंट्रोल एलिमेंट सीरीज में है, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज की सीरीज में है कंट्रोल एलिमेंट, इस वजह से ये क्या हो गया, सीरीज रेगुलेटर हो गया। अब कंट्रोल एलिमेंट मैंने बोला एक स्विच की तरह काम करेगा। अब ये स्विच को चलाने के लिए कुछ सिग्नल भी तो होना चाहिए। अरे यार, बटन को ऑन ऑफ करने के लिए जैसे आपकी उंगली होती है, ऑन किया तो बल्ब जल गया, ऑफ किया तो बल्ब बंद हो गया, यानी इस स्विच को भी ऑन ऑफ करना पड़ेगा। उसके लिए एक सिग्नल हम लेते हैं, वो सिग्नल होती है पल्स के फॉर्म में, यानी पल्स सिग्नल का यूज करते हैं ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। अभी बताऊंगा क्यों इसकी फ्रीक्वेंसी हम वेरी हाई लेते हैं। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी मान के चलो कि इसकी फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज से ज्यादा ही होती है। जितनी ज्यादा होगी ये उतने अच्छी तरह से काम करेगा, बस ये याद रखना, ठीक है। अब इसके यानी जैसे ये कंट्रोल एलिमेंट से सिग्नल आगे पहुंचता है, यहां पे लगा देते हैं हम एक फिल्टर। अभी मैंने बताया कि फिल्टर क्या काम करता है, वो काम यहां समझना पड़ेगा। और फिल्टर के बाद आगे से आ जाता है लोड, और यहां से हम ले लेते हैं आउटपुट वोल्टेज। क्लियर हो गई बात? यानी सिंपल सा डायग्राम है। इसका मतलब कि एक स्विचिंग रेगुलेटर में मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, मैं लिख देता हूं पल्स जनरेटर। पहला कंपोनेंट होता है पल्स जनरेटर, जिसकी जरूरत पड़ती है। फिर दूसरा कंपोनेंट होता है कंट्रोल एलिमेंट, कंट्रोल एलिमेंट जो कि एक स्विच होता है, याद रखना ये एक स्विच होता है, और वैसे ये ट्रांजिस्टर से बना होता है, ये स्विच ट्रांजिस्टर का बना होता है। तीसरा होता है फिल्टर, ठीक है, फिल्टर, पल्स जनरेटर, स्विच और वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स भी आप बना सकते हो, यानी चौथा क्या है, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स। तो अब ये याद रखो कि वोल्टेज सोर्स सिंपली पल्सेटिंग डीसी होनी चाहिए, पल्सेटिंग डीसी होनी चाहिए, ठीक है। पल्सेटिंग डीसी यानी भले उसमें कितने भी हाई रिपल्स हो, ये कंट्रोल कर लेगा, यानी आउटपुट को कांस्टेंट ही बनाएगा। यानी सिंपली पल्सेटिंग डीसी कहने का मतलब है, सिंपल पल्सेटिंग डीसी कहने का मतलब है बस 0 वोल्ट को टच ना करे, बाकी रिपल कितने भी ज्यादा क्यों ना, ये कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला कि ये इनपुट वोल्टेज सिग्नल वेरी लो फ्लक्चुएशन, यानी ये वेरी हाई फ्लक्चुएशन वाले इनपुट पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज को भी ये आउटपुट पे कांस्टेंट बना सकता है। खास बात हो गई, यानी इसने क्या किया, पहले ड्रॉबैक को रिमूव कर दिया। और दूसरा है लार्ज नंबर ऑफ फिल्टर। अब सिंपल सी बात है, अगर ऐसा इनपुट पे सिग्नल मिल रहा है, इसका मतलब इसमें फिल्टर भी हमने नहीं लगाए, तभी तो ऐसा सिग्नल मिला। यानी एक तो हमने इसमें इनपुट पे फिल्टर लगाने की भी जरूरत नहीं है, यानी इनपुट सिग्नल विदाउट फिल्टर हम इसके अंदर डाल सकते हैं। पहले यानी लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर में इनपुट को डालने से पहले फिल्टर सर्किट से गुजारना जरूरी होता है, बट इसमें नहीं होता है, यानी फिल्टर हमने रिमूव कर दिया, सिर्फ एक फिल्टर लास्ट में लगा देते हैं। दूसरा ड्रॉबैक क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है वो समझो। देखो, पहले समझो कि हाई फ्रीक्वेंसी पे ये क्या करेगा, सिग्नल को ऑन ऑफ करेगा। अब देखो, इसका मतलब मैं हाई फ्रीक्वेंसी पे इस पल्सेटिंग डीसी को हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑब्जर्व करूं तो क्या होगा, सैंपल बनेंगे कि ये वाला हिस्सा दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये वाला हिस्सा दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये यानी ये क्या कर रहा है, मैं वो हिस्सा मिटा रहा हूं जब ये ऑफ है ना। आउटपुट पे मतलब मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं, यानी इसके आउटपुट को मैं VO1 दिखा रहा हूं, यानी इसे मैं VO1 की बात कर रहा हूं। यानी आउटपुट पे जैसे ही देखो हुआ क्या है कि इस पल्सेटिंग डीसी को जैसे ही हमने इस पे डाला तो ये क्या करेगा, जो कंट्रोल एलिमेंट है, जो कि स्विच है, जो कि ये क्या है, स्विच है, वो जब ऑन होगा तो सिग्नल मिलेगा, ऑफ होगा तो सिग्नल नहीं मिलेगा। यानी ये हटा रखा है मैंने, जब ऑन होगा सिग्नल मिलेगा, जब ऑफ होगा सिग्नल नहीं मिलेगा। ऑन होगा मिलेगा, इसका मतलब इस टाइप के सिग्नल के हिस्से बन जाएंगे। समझ में आ रही है बात? इस टाइप के सैंपल बन जाएंगे। ऑब्वियस ही बात है, इसमें सैंपलिंग ही तो कर रहे हैं हम। इस टाइप के पल्सेज बन जाएंगी, और ये पल्सेज हाई फ्रीक्वेंसी की हैं। आप समझो, ये पल्सेज बन गई, क्लियर?
क्लियर हुई बात? ऑब्वियस सी बात है। अब ये वोल्टेज, मैं वोल्टेज के फॉर्म में ना बात करके करंट के फॉर्म में बात करूं तो ज्यादा अच्छा है। यानी पहला आउटपुट करंट ये है, तो यानी ये आउटपुट करंट है, आउटपुट करंट यानी VIO1, IO1। अब समझो, और यहां से क्या आएगा फिल्टर सर्किट से I2O, ठीक है, IO1 कर देते हैं इसे, IO1 और ये IO2, तो ये क्या है IO1। अब समझो फिल्टर सर्किट क्या करेगा। देखो फिल्टर सर्किट का काम क्या होता है, एक कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर पे इनपुट पे चेंज नहीं होना चाहिए। देखो कैपेसिटर अब क्या कर रहा है, कैपेसिटर क्या करता है कि जैसे एक ये वाला, जैसे मैं ये वाला सिग्नल दूं, समझो 2 पल्स है, मैं 2 पल्सों का सैंपल ऐसे बना देता हूं। अब क्या होगा कि ये इनपुट पे इस पल्स के, देखो कैपेसिटर की चार्जिंग दिखा रहा हूं, कैपेसिटर एक बार चार्ज हुआ टॉप पे, अब वो डाउन नहीं होगा, डिस्चार्ज होने में टाइम लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है। डिस्चार्ज होने में वो टाइम जैसे हल्का सा डिस्चार्ज होगा तब तक फिर से पॉजिटिव पल्स होगी, फिर चार्ज होने लगेगा, फिर हल्का सा डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होने लगेगा। यानी फिल्टर सर्किट सिंपली क्या करेगा, इसको स्मूथ बना देगा। मतलब फिल्टर सर्किट क्या करेगा, इस टाइप का आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। अब मैंने बोला था फिल्टर सर्किट सही से काम करता है, यानी फिल्टर सर्किट क्या करेगा, इसके टॉप वाले हिस्से को एक लाइन इस तरह से बना देगा। मैंने बोला था फिल्टर सर्किट क्या काम करता है, रिपल्स को फिल करता है इस कैपेसिटर में, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होने में तो फटाफट चार्ज होता है, डिस्चार्ज होने में टाइम लगा देता है। तो डिस्चार्ज होने में टाइम लगाएगा तो सिंपल सी बात है, तब तक तो फिर से अगेन एक हाई पल्स मिल गई, तो हाई पल्स में फिर से चार्ज होने लग जाएगा, यानी इसको वो मेंटेन रखता है। अब मैंने इसको इतना स्मूथ क्यों बनाया, इसको मैंने इतना स्मूथ क्यों बनाया, बिकॉज मैंने पहले ही बता दिया कि इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी जो ये सिग्नल है ये 10 किलो हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी पे रिपल्स बना रहा है, इस टाइप के सैंपल बना रहा है। तो सैंपल की संख्या वेरी लार्ज है, यानी क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इस वजह से फिल्टर सर्किट इसको बहुत स्मूथ बना देता है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना ये स्मूथ होगा। एक्चुअली मैंने ये दिखाया है, सही फॉर्म तो ये होगी कि इनपुट सिग्नल ऐसे ऐसे फॉर्म में मिलेगा, यानी यहां पे मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर यहां मिलेगा, फिर क्या करेगा ये इन रिपल्स को फिल कर देता है। यानी इन रिपल्स को कैसे फिल्टर सर्किट इस तरह से फिल करता है। इस फिगर में ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे समझ। और ये रिपल्स बिल्कुल नहीं दिखेंगे। अब देखो ये सिंपल सी बात है, ये जर्क आपको तब दिख रहे हैं जब फ्रीक्वेंसी लो है, और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में ये जो मैं गैप फिल कर रहा हूं वो डिसअपियर हो जाएगा। देखो ये गैप कब दिखेगा, जब फ्रीक्वेंसी लो होगी, है ना। ये जो सैंपल बने हैं, जो इनका टॉप पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मैं वही दिखा रहा हूं, जीरो पोर्शन को नहीं दिखा रहा। ये जो टॉप पोर्शन है वो डॉट डॉट की तरह दिखेंगे लो फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, वो डॉट डॉट इतने स्मूथ हो जाएंगे कि फिल्टर सर्किट लगाओगे तो एकदम स्मूथ आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगी। यानी कुल मिला के ये जो कांस्टेंट है, जो ये आउटपुट करंट है फिल्टर सर्किट के बाद, वो कांस्टेंट मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सिंपल सी बात है। इसका मतलब इसने क्या किया, इस जो पल्सेटिंग डीसी था उसके कई सारे सैंपल तोड़ दिए, यानी उसको कई सारे स्मॉल स्मॉल वोल्टेज करंट पीस में ब्रेक कर दिया, यानी एक डॉट डॉट सिग्नल आपको मिला। अब उस डॉट डॉट सिग्नल का जो ये गैप है, ये फिल्टर सर्किट में जो कैपेसिटर लगे हैं वो उनको स्मूथली फिल कर देंगे, बिकॉज फ्रीक्वेंसी वेरी हाई है। क्लियर हो गई बात? इस तरह से क्या होता है, इस प्रिंसिपल पे ही स्विचिंग रेगुलेटर काम करते हैं। तो स्विचिंग रेगुलेटर के लिए पहले तो पल्सेटिंग डीसी में फ्लक्चुएशन ज्यादा हो या कम हो, जो स्विचिंग रेगुलेटर है वो प्रॉपर काम करता है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी वेरी हाई होती है जो ये कंट्रोल एलिमेंट है उसकी, ठीक है। यानी वो कंट्रोल एलिमेंट ऑन ऑफ पोजीशन में काम करता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे। उससे क्या होता है कि इनपुट सिग्नल की उसने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी। देखो इनपुट सिग्नल 50 हर्ट्ज का था, समझो ना, इनपुट सिग्नल 50 हर्ट्ज का पल्सेटिंग डीसी था। इस कंट्रोल एलिमेंट ने क्या किया, उस सिग्नल को 110 किलो हर्ट्ज से भी ऊपर की फ्रीक्वेंसी के सैंपल में तोड़ दिया। और सैंपल में तोड़ दिया तो वो सैंपल में ऐसा अपीयर हो रहा है जैसे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। किस फ्रीक्वेंसी पे?
10 किलो हर्ट्ज यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब इसका मतलब फिल्टर सर्किट अब सही से काम करेगा। अब सही से काम करेगा कहने का मतलब एक फिल्टर सर्किट लगाने पे ये पूरा सिग्नल एकदम स्मूथ बन जाएगा, बिकॉज कैपेसिटर इतने फास्ट तरीके से चार्ज डिस्चार्ज नहीं होता। तो कैपेसिटर एक जो वैल्यू पे वोल्टेज सेट कर लेगा, उस वैल्यू का ही वोल्टेज आउटपुट पे प्रोड्यूस करने लग जाएगा। यानी कुल मिला के आउटपुट पे कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस करने लगेगा, और आउटपुट पे अगर कांस्टेंट करंट मिल गया, इसका मतलब ओवरऑल जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मुझे याद आ गई, जो लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर का एक और ड्रॉबैक था, इफिशियंसी इज वेरी लो। इफिशियंसी इज वेरी लो, इसका मीनिंग क्या है? देखो, ये जो पल्सेटिंग डीसी जो हम दे रहे हैं, जैसे मान लो लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर की ही बात करें, तो लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर में जो पल्सेटिंग डीसी है उसका जो मिनिमम वोल्टेज है, फॉर एग्जांपल वो 3 वोल्ट है, तो जो कांस्टेंट आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो 3 वोल्ट का ही होगा। भले इसका मैक्सिमम आउटपुट 5 वोल्ट तक जा रहा है, भले इसका मैक्सिमम आउटपुट 5 वोल्ट तक जा रहा है, बट ये आउटपुट वोल्टेज 3 वोल्ट पे ही फिक्स रखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने 2 वोल्ट तो खत्म कर दिए ना पूरी तरह से, यानी लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर की इफिशियंसी कम है। इफिशियंसी कम है कहने का मतलब है जो वोल्टेज हाई था उसको इसने खत्म कर दिया, यानी उसको यूटिलाइज नहीं किया, उसने उसे खत्म कर दिया, उसको रोक दिया। इसका मतलब इसका जो इफिशियंसी है वो वेरी लो है, बट यहाँ पे ये उस वोल्टेज को खत्म नहीं करता है। यानी स्विचिंग रेगुलेटर क्या करता है? स्विचिंग रेगुलेटर में फॉर एग्जांपल मिनिमम वोल्टेज 2 वोल्ट है और मैक्सिमम वोल्टेज 5 वोल्ट है, उसके बाद भी ये 5 वोल्ट का आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर हो गई बात? देखो, ये काम नहीं कर सकता अगर इसका मिनिमम वोल्टेज, यानी लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर में पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज का मिनिमम वोल्टेज 3 वोल्ट है, तो आउटपुट भी मिनिमम वोल्टेज पे ही रेगुलेट होगा। बट स्विचिंग रेगुलेटर में अगर मिनिमम वोल्टेज 2 वोल्ट है और मैक्सिमम वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो ये इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये 5 वोल्ट तक आउटपुट रेगुलेट कर सकता है। तो ये भी इसकी खास बात है। इसका मतलब सीधा सीधा मीनिंग यही है कि लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर की इफिशियंसी वेरी लो है, यानी वो पावर को कंज्यूम करता है, बट स्विचिंग रेगुलेटर की इफिशियंसी हाई होती है क्योंकि ये पावर को कंज्यूम नहीं करता। क्लियर हो गई बात? अब ये ऐसा कर कैसे पाता है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, जो स्विचिंग रेगुलेटर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो ड्यूटी साइकिल इनटू इनपुट वोल्टेज इस फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, यानी जो इसका आउटपुट है उसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ड्यूटी साइकिल क्या होता है वो समझ लो। ड्यूटी साइकिल कहने का मतलब है टाइम जब तक ऑन रहा ये, और वो टाइम जब तक ये ऑफ रहा, प्लस वो टाइम जब तक ये ऑन रहा, इसे कहते हैं ड्यूटी साइकिल। ठीक है, यानी अगर सिंपल सी बात है, जो ये पल्स है जिसकी वजह से, देखो पल्स अगर हाई होगी तो ये ऑन रहेगा, पल्स अगर लो होगी तो ये ऑफ रहेगा। तो अब मैं सिंपली क्या करूं, ड्यूटी साइकिल को, यानी मुझे टी जो ऑन टाइम है उसे बस हाई रखना है ऑफ टाइम से। बस अगर मैं ये ऑन टाइम को ऑफ टाइम से हाई रखूंगा तो अपने आप ड्यूटी साइकिल की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और आउटपुट ज्यादा अमाउंट में रेगुलेट होगा। यानी आउटपुट वोल्टेज को हम हाई वैल्यू पे रेगुलेट कर सकते हैं, यानी कांस्टेंट बना सकते हैं इस ड्यूटी साइकिल की हेल्प से। तो ड्यूटी साइकिल का ये काम था। यानी ये स्विच कब तक ऑन रहता है, यानी कब तक ये कंट्रोल एलिमेंट करंट को कंडक्ट करेगा, यानी जब ये ऑन रहेगा, यानी जब ये ऑन रहेगा तो करंट कंडक्ट होगा, यानी I1 नॉट इक्वल टू 0 होगा, IO1 नॉट इक्वल टू 0। जब ये ऑफ रहेगा तो IO1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऑन में करंट कंडक्ट होगा, ऑफ में करंट कंडक्ट नहीं होगा। और आउटपुट वोल्टेज इस ड्यूटी साइकिल और इनपुट वोल्टेज का मल्टीप्लिकेशन होती है। ड्यूटी साइकिल को ऑन टाइम अपॉन ऑफ टाइम प्लस ऑन टाइम के रेशियो से कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। तो यही सब था वोल्टेज रेगुलेटर के कंसेप्ट में। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय। बाय करने से पहले एक और बात याद आ गई। देखो सिंपल सी बात है, ऑन टाइम ऑफ टाइम, ठीक है, ये ऑन टाइम है पल्स का, यानी ये जो पल्स सिग्नल है ऑन टाइम, ये ऑफ टाइम है। अच्छा, ऑन टाइम और ऑफ टाइम, ऑन टाइम और ऑफ टाइम का जो सम होगा वो एक टाइम पीरियड होगा। यानी एक टाइम पीरियड क्या होगा ड्यूटी साइकिल का, टी ऑन प्लस टी ऑफ, यानी ये फॉर्मूला ड्यूटी साइकिल इक्वल टू टी ऑन अपॉन टोटल टाइम पीरियड। अच्छा, टोटल 1 अपॉन टाइम पीरियड, मैं बता दूं फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड।
तो इसका मतलब ड्यूटी साइकिल क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी इंटू ऑन टाइम, यानी आउटपुट वोल्टेज का फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज का फाइनल फॉर्मूला हो गया फ्रीक्वेंसी इंटू ऑन टाइम इंटू इनपुट वोल्टेज सिग्नल। अब देखो अगर ऑन टाइम भी आप ज्यादा नहीं रख सकते, देखो सिंपल सी बात है, ऑन टाइम भी फिक्स होगा, ऑफ टाइम भी फिक्स होगा। तो ऑन टाइम अगर फिक्स है और उसे हम ज्यादा नहीं बना सकते तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा बना दें, यानी हम फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा रखेंगे, समझो कंसेप्ट समझो ना, यही तो कंसेप्ट है, फ्रीक्वेंसी आप जितनी ज्यादा रखोगे आउटपुट वोल्टेज उतनी अमाउंट में रेगुलेट होगा, यानी हाई वोल्टेज का आउटपुट वोल्टेज भी रेगुलेट किया जा सकता है। तभी तो मैंने ये बोला कि अगर मिनिमम वोल्टेज 2 वोल्ट है और मैक्सिमम वोल्टेज 5 वोल्ट है एक पल्सेटिंग डीसी का, तो इसका जो आउटपुट है वो 5 वोल्ट पे भी रेगुलेट किया जा सकता है। कब, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दूं, यानी जो ये पल्स सिग्नल है जिसकी वजह से ये कंट्रोल एलिमेंट ऑन ऑफ हो रहा है, उस पल्स सिग्नल की अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूं तो जितनी इंक्रीज करूंगा आउटपुट उस वैल्यू पे उतना इंक्रीज होकर कांस्टेंट रहेगा। तो यही कंसेप्ट था वोल्टेज रेगुलेटर का, वोल्टेज रेगुलेटर में भी स्विचिंग रेगुलेटर का ये कंसेप्ट था। तो फाइनली इस वीडियो में इतना ही, ओके बाय।